अभी कुछ समय पहले अतुल सुभाष का केस आया था, जिसमें वो अपनी पत्नी से इतने ज्यादा परेशान हो गए थे कि उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया और 24 पन्नों का पेज लिखा कि मुझे मेरी पत्नी ने इतना प्रताड़ित किया और उन पर झूठे केसेस लगाए गए और उनके बच्चे को उनसे दूर रखा गया, उनके बच्चे को उनसे बात नहीं करने दी। उन्होंने आरोप लगाए सास पर, साले पर, अपनी पत्नी पर और न्याय की गुहार लगाई कि मुझको न्याय मिले। मेरे जैसे पता नहीं कितने और अतुल सुभाष हैं, अगर मुझे न्याय नहीं मिले ना तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के सामने नाले में बहा देना, ऐसा अतुल सुभाष ने कहा था। और सत्य ही कहा था अतुल सुभाष ने कि पता नहीं कितने और ऐसे अतुल सुभाष हैं। आज ऐसी अतुल सुभाष जैसी मैं स्टोरी आप सभी के समक्ष लेके आई हूं, जो कि बिल्कुल अतुल सुभाष जैसी ही है। आखिर क्या है कहानी, एक और कैसे अतुल सुभाष बन गया, जानने के लिए बने रहेगा पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ एमपी इंदौर की है। मध्य प्रदेश इंदौर से ये सच्ची घटना आई है, जो कि नितिन लड़का एक लड़की को पसंद करता है और उस लड़की से प्रेम करने लगता है। अब दोनों लड़का और लड़की जब प्रेम करने लगते हैं तो फिर सोचते हैं कि हम शादी कर लेते हैं। घर वाले इस शादी के लिए राजी नहीं थे, तो वो दोनों भागकर शादी कर लेते हैं, वो भी आर्य समाज के एक मंदिर में। आर्य समाज के मंदिर में वो भाग के शादी कर लेते हैं 2019 में। लड़की राजस्थान की रहने वाली थी। अब जब आर्य समाज में उन्होंने उस मंदिर में शादी कर ली, उसके बाद में लड़की घर आती है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। उसके बाद में ये जो नितिन की जो पत्नी होती है वो प्रेग्नेंट होती है। अब जैसे ही प्रेग्नेंट हुई, सब कुछ बहुत एक दूसरे से प्रेम, सब कुछ बहुत अच्छा था। नितिन बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी को। और उसके बाद में जब बेटा हुआ, जब बच्चा हुआ, उसके बाद में चीजें बदलती चली गई। नितिन ने बताया, एक नोट लिखा, सुसाइड नोट लिखा। उसमें नितिन ने लिखा कि जब शादी हुई उसके बाद में उनके घर वालों से ज्यादा कोई मतलब नहीं थे, क्योंकि भाग के शादी हुई थी। तो जो नितिन की पत्नी थी वो भी चाहती थी कि कैसे भी करके ये भी अपने घर वालों से दूर रहें। और जो नितिन की पत्नी थी वो अपने माँ से बात किया करती थी। माँ हमेशा बोलती थी कि कैसे अपनी सास से कैसे अलग रहना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें वो अपनी माँ से सीखा करती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है तो बोलती कि नहीं, हमें साथ में नहीं रहना। आए दिन लड़ाई झगड़े, क्योंकि कुछ ना कुछ बात होती। तो फिर जो नितिन की पत्नी थी बोलती नितिन को कि ऐसे ऐसे तुम्हारी माँ ने बोला, भाई ने बोला। तो एक दिन उन्होंने झगड़ा भी कर लिया, अपनी माँ से भी बोला और भाई से भी बोला। और दूसरे सेकंड फ्लोर पे नितिन अपनी पत्नी को लेके रहने लगते कि कैसे भी घर में शांति रहे, बस। उसके बाद में जब सेकंड फ्लोर पे ऊपर रहने लगती है तो कोई मतलब नहीं कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या, कोई मतलब नहीं। यहां पर नितिन की पत्नी यही चाहती थी कि मैं अपने परिवार से दूर हूं और तुम अपने परिवार से दूरी बना के रखो। इतना घुलना मिलना नहीं है, क्यों मिलना है, क्यों इतना वो करना है। तो इस वजह से वो अलग हो जाती है। अब जब अलग हो जाती है तो अपनी माँ से हमेशा बात करना, और जैसा जैसा माँ बोलती वैसा ही वैसा करते। अब यहाँ पर नितिन ड्यूटी के लिए जाता है 10 बजे। अब जब अलग हो जाती है तो बच्चा भी था, तो वो 11 बजे उठती है जब नितिन ड्यूटी के लिए चला जाता है। अब कोई भी माँ हो, जाहिर सी बात है कि बच्चा बिना खाए पिए चला जाता है तो भले कितना ही अलग रहे, लेकिन माँ की ममता तो नहीं मानती है ना। वो तो बिना बोले नहीं रह सकती कि बेटा बिना खाए पिए चला गया। तो नितिन की माँ ने बोला कि इतने बजे उठती हो और खाना पीना कुछ भी नहीं, वो ऐसे ही चला जाता है। तो उसको भी लेके कुछ बातें हुई। उसके बाद में यहाँ पर जो नितिन की पत्नी थी वो अपनी माँ से बात करती है और कुछ पूजा का बहाना करके जो नितिन की पत्नी है वो अपने मायके राजस्थान चली जाती है कि मुझे अपने घर जाना है और उनकी बहन और उनकी माँ
आती है यहाँ पर लेने के लिए और उसके बाद में वो चली जाती। अब जैसे ही चली, क्योंकि नितिन नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी जाए, क्योंकि वो भी बच्चे के साथ में कुछ पल गुजारना चाहता था, रहना चाहता था। हर एक पिता चाहता है कि मैं अपने बच्चे के साथ में रहूं, लेकिन यहाँ पर परिस्थितियां बदलती चली जाती हैं। अब जब जैसे ही नितिन की पत्नी मायके पहुंच जाती है, राजस्थान पहुंच जाती है, वैसे ही कुछ समय बाद जैसे ही नितिन कॉल करता है अपनी पत्नी से, तो माँ फोन उठाती है। अब जब सास फोन उठाती है तो नितिन बोलते हैं कि मेरी पत्नी से बात कराओ। तो सास बोलती है नहीं, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती है, वो तुमसे बात नहीं करेगी। हमेशा ऐसे ही होता है। और एक दिन नोटिस आ जाता है कि हमें तलाक चाहिए। तलाक का नोटिस आता है तो फिर जब नितिन ने देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि हमारी तो लव मैरिज हुई थी और हम तो एक दूसरे को कितना प्रेम करते हैं, ये कैसे, अब तलाक क्यों। उसके बाद में मेंटेनेंस का आता है तो नितिन इंदौर से राजस्थान जाते हैं, क्योंकि तलाक था तो आना जाना चल रहा था। उसने कोशिश भी की कैसे भी करके ये सब चीजें ना हो, लेकिन जो नितिन की पत्नी थी, जो माँ बोल रही थी, जो बहनें बोल रही थी, बस वही कर रही थी। उनका कहना ये था कि तुम इनको छोड़ दो और कहीं तुम शादी कर लो, उनका कहना ये था। इसके बाद में क्या होता है कि अब क्योंकि तलाक का केस लग गया है, मेंटेनेंस का लग गया है, तो तारीखें जब भी पड़ती तो नितिन को जाना पड़ता था वहां पर। अब जैसे ही देखा कि नितिन पर तो कोई असर नहीं है, तलाक हो जाएगा और कोई वही फर्क ही नहीं पड़ रहा है इनको, तो अब क्या होता है, उनके जो वकील होते हैं वो उनसे बात करते कि ऐसा करो ना कि इन पे दूसरा केस लगवा दो, इन पर दूसरा केस लगवाओ कि इन्होंने दहेज मांगते हैं, मारपीट करते हैं, ये सब केसों में इनको फंसवाओ और जो भी दहेज का लगवाओगे तो आपको पैसा भी मिलेगा। अब पैसे की वजह से ये क्या करते हैं, दहेज उत्पीड़न का केस डलवा देते हैं। अब जब दहेज उत्पीड़न का केस लग जाता है तो जो नितिन के परिवार वाले भी इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर होती है। अब जब एफआईआर होती है तो पुलिस घर पर आती है। घर पे आती तो जो 4 लोग थे समाज के, सोसाइटी देखते हैं कि अरे इनके घर पे पुलिस आई है। बोले हाँ, कुछ दिन तक माँ को और नितिन को भी बंद रखा जेल में, क्योंकि एफआईआर थी मारपीट का और दहेज का मुकदमा था। इसके बाद में तलाक के लिए कि हाँ इतने लाख रुपए मुझे दे दो और उसके बाद में तलाक का छोड़ा छुट्टी हो जाएगी, तुम्हें मुझसे कोई लेना देना नहीं, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। यहां पर तलाक हो भी गया, दहेज का चल रहा था। अब दहेज का तो अचानक से नहीं छूटा जा सकता है। और उनकी माँ ने बताया कि नितिन की माँ ने बताया कि कोई भी बस एक जोड़ी कपड़े में ये आई थी लड़की जिससे शादी हुई थी। नितिन ने शादी क्योंकि लव मैरिज की थी, एक जोड़ी कपड़े में आई थी, बाकी कोई भी 1 रुपए तक नहीं लेके आई थी। मुझ पर झूठा केस लगाया गया और वहां पर इतना बेइज्जत हुआ मेरा बेटा और हम सब, ये सब चीजें वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मेरा बच्चा बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। ये सब जो चीजें चल रही, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था, दुखी रहने लगा था। हमसे भी, किसी से भी ज्यादा बात ही नहीं करता था। उसने इतना ज्यादा कि लोग क्या सोचेंगे कि मेरे घर पे पुलिस आई है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और सबसे ज्यादा परेशान तो इस बात से था कि झूठा केस लगा दिया गया था कि दहेज उत्पीड़न का, कि दहेज के लिए मुझे मारते हैं, पीटते हैं, मुझे प्रताड़ित करते हैं। बल्कि उन्होंने कभी भी दहेज की कोई बात ही नहीं थी, कोई लव मैरिज की थी, दहेज का कोई लेना देना ही नहीं था इसमें। फिर भी नितिन को बस इसी चीज का अफसोस था कि मुझे झूठा फंसाया गया, मेरे बच्चे से कभी बात नहीं कराएगी, उसको हमेशा दूर रखा गया, मेरे माँ बाप को परेशान किया गया, मेरे घर वालों को परेशान किया गया और आज तक मैं इस पीड़ा से गुजर रहा हूं। इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि ये जो ऐसी महिलाएं हैं जो इस कानून का दुरुपयोग कर रही हैं, इस पर एक बार विचार किया जाए, इस कानून को बदला जाए। और उन्होंने बताया कि जब शादी करें ना आप किसी से तो एग्रीमेंट करा लें, बिना एग्रीमेंट के शादी ना करो। उन्होंने बोला कि कोई भी लड़के शादी ही मत करो, क्योंकि ये सारी चीजें जब किसी भी पुरुष के साथ में ऐसी होती हैं और झूठे केसों में जब फंसा दिया जाता है तो वो व्यक्ति ही उस चीज को कर पाता है फील कि हाँ, कि कैसा जब कोई झूठा केस में फंसाता है तो कैसा फील होता है, कैसा लगता है,
उस समय किस मानसिक परिस्थिति से वो गुजर रहे होते हैं। और अपने बच्चे से जब दूर कर दिया जाए और इतने सारे केसों में फंसा दिया जाए, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े जिसमें कोई कसूर ही नहीं है उनका, बस झूठे केसों में फंसा के। और अंत में एक दिन ऐसा ही होता है कि नितिन अपने आप को कुछ पेज लिख के, नोटिस लिख के और अपने आप को खत्म कर लेते हैं कि अब मैं नहीं जीना चाहता हूँ, थक गया हूँ। और उन्होंने बताया कि और कितने ऐसे अतुल सुभाष होंगे, इस कानून का जो दुरुपयोग हो रहा है उसको बंद करो, इस पर विचार करो और न्याय मिले अतुल सुभाष को। हम जैसे इतने जो पुरुष हैं, जो कितने सारे पुरुष रोज कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, झूठे केस में फंसाए जाते हैं। और सच में फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाएं इस प्रकार की हैं कि वो झूठे केस में फंसा देती। महज 2019 में शादी हुई थी, 6 साल की ही शादी चली बस, और 2025 चल रहा है, 19 में शादी हुई थी, एक बेटा हुआ, बिल्कुल सेम अतुल सुभाष जैसी कहानी निकल के आई है। और यहाँ पर उन सभी महिलाओं से कहना चाहूंगी, फिलहाल उनके माता पिता ने तो यही कहा, उनके नितिन के बड़े भाई ने भी यही कहा कि बेटी तो बहुत बचा लिया, बेटों को बचाओ, क्योंकि झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था कि फिर वो जीने की चाह ही छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूंगी, जो भी भाई इस समस्या से गुजर रहे हैं तो प्लीज ऐसा मत करो, अतुल सुभाष जैसे ना बनो, ना ही नितिन जैसे बनो, क्योंकि दूसरा केस सामने आया है, कुछ नहीं होगा, आप अपनी जान गंवा देंगे। आपके माँ बाप के बारे में सोचिएगा, आपके माँ बाप पर क्या बीतती है जब आप ये सब चीजें करते हैं। आप उनके बुढ़ापे का सहारा बनिएगा। अगर कोई सदस्य आपके साथ नहीं रहना चाहता या झूठे केस में फंसा रहा है, जो भी है, अलग हो जाओ, लेकिन ये रास्ता ना चुनो कि अपने आप को ही खत्म कर लो। अपने परिवार के, अपने माता पिता के बारे में सोचिएगा और ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। जीवन अनमोल है, एक बार मिलता है जीवन, बार बार नहीं मिलता है, इसको ऐसे ही खत्म ना करें। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।